हाईकोर्ट द्वारा कोयला चोरी मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद धनबाद सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को नवरात्रि में माता का आशीर्वाद बताते हुए जमकर सराहना की और कहा कि अवैध खनन में सैकड़ों मजदूरों की जान गई। हेमंत सरकार संरक्षण में धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में धनबाद में लूट की आज़ादी थी। अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें भी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। अब सीबीआई की जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजीव कुमार ने बाघमारा डीएसपी से एसएसपी तक के सफ़र में धनबाद में जमकर खनिज संपदाओं की लूट हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद की जनता में खुशी की लहर है। सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ने आप लोगों के बीच में आज के इस प्रेस सम्मेलन के विशेष रूप से के लिए विस्तृत रूप से आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप लोगों को भी ये मालूम चल ही गया होगा किस कारण से आप किस के लेके ये प्रेस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो आप लोग को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी भाई को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और विशेष रूप से मैं न्यायालय को हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, न्यायालय के सम्मान करता हूँ। तो न्यायालय का निर्णय जो आया है, हमारे धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में जो अवैध माइनिंग के दौरान कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का जो अपार भंडार का लूट हुआ है, इसका सीबीआई जांच का जो निर्णय दिया जांच का, इसका मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं मां जगदम्बा दुर्गा जी से यही प्रार्थना करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अब तो होना ही तय हो चुका है और निश्चित तौर पर सब परेशान हो सकता है, तारीफ कभी नहीं हुआ है। मैंने लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ ये शुद्ध रूप से, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से वर्दी पहन के क्राइम किया है। एक क्रिमिनल से भी बड़ा क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो मर्डर करता है, जेल चला जाता है, छूट के चलाता है, मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना, इससे बड़ा अपराध इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में पेश भी करना चाहूँगा। 2010 या 11 में उसका पोस्टिंग बाघमारा के एसडीओपी के रूप में, डीएसपी के रूप में हुआ था। उसके बाद हम लोग को जब जानकारी हुई और वहाँ पे जब लोगों से क्राइम करवाने लगे, कोयला चोरी करवाने लगे, तब से ही मैं लगातार सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में मैं देता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, ये पूरा मोटा फाइल है, ये संजीव कुमार के ही खिलाफ सारा लिख के दिए हुए और सारा जगह। अब इसको आप लोग लेटर नंबर ले सकते हैं, इसका लेटर नंबर ले सकते हैं, एक एक नंबर। हमें लगता है कि 50 से ज्यादा आवेदन बनाकर हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संज्ञान में देने का काम किया, मगर जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सरकार बना, तब पूरी तरह से लूट का छूट दिया गया। और आपने देखा कि ऐसे एसएसपी जो संजीव कुमार जी यहाँ पूर्व में एसएसपी थे, जो बाघमारा में तत्कालीन डीएसपी थे, उस समय से लगातार उनका चरित्र चाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही रहा। मगर मैं एक विधायक होने के नाते बाघमारा का लगातार उस क्षेत्र का मतलब एक एक विषय को, एक एक स्थिति को हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया। तो वैसे लोगों पर कार्रवाई क्या करे, एसएसपी संजय जो तत्कालीन वहाँ के पूर्व डीएसपी थे जब 2011 में, तो उस पर कार्रवाई करने के छोड़ के उसको प्रमोशन देते गया। और कोयला चोरी जहाँ कहाँ ज्यादा कर सकता है, वैसे वैसे जगह पर झारखंड के कोने कोने में उसको पोस्टिंग किया गया, रामगढ़, बाघमारा, तो जगह जगह पर। आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में भी वो पोस्टिंग थे, वहाँ पे गाय गो तस्करी पूरा करवाया, जोरदार तरीके से गो तस्करी करवाया। आपका सिमडेगा या आपका उधर गुमला तरफ भी वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ पे भी आपका पूरा जोर से गो तस्करी करवाया। मतलब ये जंगल से लकड़ी कटवाकर बड़े बड़े लकड़ी का तस्करी करवाया। तो मैं न्यायालय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि इसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसका जांच विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करते हुए, जो अवैध माइनिंग के दौरान जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जब स्थापित थे धनबाद में,
तो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित, मजदूरों का जो जान गई है, ये सारे लोगों का जान जाने का परिणाम, उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। न कि सिर्फ ऐसे जांच में कोयला चोरी, लोहा चोरी में वो फंस के रह जाए, उनको ये हो जाए, ये तो प्रमाण होना तय है। मगर जो 1000 आदमी का जान गया है अवैध माइनिंग के दौरान, उसके बाद उनके रहने के बाद यहाँ पे हजारों लोग, सैकड़ों आदमी का हत्या हो चुका है। ये कोई गलत बात नहीं है, हम कोई गलत बात बोलते भी नहीं है। इसका जांच होना चाहिए। अगर हमारा गलत बात हो, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं, तो हम पर भी कार्रवाई हो सकता है, करना चाहिए। हम गलत गुमराह कभी नहीं करते हैं। जो सत्य बात है, सत्य को हम रखते हैं और रखे भी हैं, पहले भी रखे, आज भी रख रहे हैं। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई हम पर भी होना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तो इसे एसएसपी को जरूर, हम तो फांसी तो कम होगा उसके पर, क्योंकि इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग अगर मरा है तो उसका सारा एकदम, अगर कोई भी अगर दोषी है तो एसएसपी संजीव कुमार है। और उनके सहयोगी यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं जो लोहा का फैक्ट्री चला रहा है, रड का फैक्ट्री चला रहा है, वैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, जो पूरे ऑल बीसीसीएल में, सीसीसीएल में प्रशासन के धौंस जमा कर लोहा जबरन उठाना, अपने फैक्ट्री में गिरवाना, अपने फैक्ट्री में उत्पादन करना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से पूरा लोहा को कटवाया, उठवाया, अवैध माइनिंग से कोयला गिरवाया। ये जीता जाता उदाहरण है। तो हम एक प्रेस बंधुओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने विस्तार रूप से उठाया था, मगर वो किस कारण से अभी दब गया, मगर वैसे लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उनका सहयोगी रहा है। गलत काम करने में जो पूर्व एसएसपी के सहयोगी रहा है और राज्य सरकार के संरक्षण में ये काम हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता देख रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस तरह से अगर काम अगर हुआ है तो कौन कौन लोग है, कौन कौन लोग किया है, कौन कौन लोग शामिल है, वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। एकदम बेफिका, बदतमीज जैसा बात कर रहा था कि यहाँ पे वो विधायक काम कर रहे थे जो अभी सांसद बन गए। अरे भैया, तुम अगर हिम्मत है तो मैंने तो कहा था विधानसभा में, एक बार नहीं कई बार मामला उठाया, आप लोगों के सामने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने भी तो विधानसभा में कहा था हेमंत सोरेन जी के सामने कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो और इसका सीबीआई, ईडी जांच जिस स्तर से कराना हो करा लो, और जो भी गलत व्यक्ति है या गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई करने का इच्छा शक्ति सरकार में है, हेमंत सोरेन में है। मगर एक भी कोई जवाब देने का काम न सरकार किया, न सरकार के कोई प्रतिनिधि ने किया, न सरकार का सहयोगी नहीं किया। इसका मतलब है कि भाई सरकार के सामने जब हम अपनी बात को रख रहे थे तो उसको जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं देकर आज उनके एक बदतमीज टाइप का प्रवक्ता है जो उसको कुछ आता ही नहीं है, हम देखते हैं कभी कभी, वो बोल रहा है कि वहां के विधायक करवा रहे थे, वहां के भाजपा के। अरे भाजपा के लोग करवा रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब झूठा केस में भगवान राम जी के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना जग जाप करवा रहे थे, शंकराचार्य जी आए थे आने का, फिर कई कैसे कलाकार, कैसे धार्मिक कलाकार आने का जब हम लोगों ने तय किया, उस समय लगातार 20 मुकदमा हमको केस करके जेल भिजवाया। तो कोयला चोरी का केस क्यों नहीं करवाया? लोहा चोरी का केस क्यों नहीं करवाया? तो जानता है कि ये जानते हैं कि वो करने वाले हम लोग हैं नहीं गलत काम। भाजपा के कार्यकर्ता कोई चोरी डकैती करता है नहीं। जो काम गलत होता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जब जब इस राज्य में बना तब ये गलत काम हुआ है। इसका कोई छुपा हुआ नहीं है। और जो गलत किया उसको बचना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए मैं पुनः न्यायालय से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि इसके अपने संज्ञान में देख रेख के दरमियान कोई ऐसा गलत आदमी न बचे। यही मेरा आग्रह निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।